क्लास 8th में संस्कृत में आज हम 15वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ शब्द संस्कृत में है और इसका हिंदी अर्थ होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वही समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलियाँ बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? जायते कस्मात्। कस्मात् यानी किससे, जायते यानी उत्पन्न होती है। तो कस्मात् ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। उत्पन्न होने में पंचमी विभक्ति का जायते शब्द जो आता है, उत्पन्न करना, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कस्मात्, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हंति करिणाम कुलम। को हंति कौन मारता है? करिणाम कुलम। करिणाम बोलते हैं हाथियों के। हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे। किम कुर्यात् कौन करता है, क्या करता है? कातरो युद्धे कायर युद्ध में क्या करता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? तो मृगात् सिंह पलायते। इसका आंसर है मृगात्, मृग से, सिंह यानी शेर, पलायते यानी भाग जाता है। तो मृग से शेर भाग जाता है। ये कैसा आंसर हुआ? तो इसका मतलब होता है कस्तूरी जायते कस्मात्। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात यानी मृग से। कस्मात् यानी मृगात, पंचमी विभक्ति, मृग से। को हंति करिणाम कुलम, और हाथियों कुल को कौन नष्ट करता है? तो सिंह है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में क्या करता है? तो पलायते यानी वो भाग जाता है। फिर आपके पास में यहाँ अन्वय दे रखा है, इसको आप देखें। शब्दार्थ है, हिंदी अनुवाद है, उत्तर भी आपके दे रखा है, भावार्थ भी है। इसका भावार्थ का आप अध्ययन भी हिंदी में कर सकते हैं। अगला है सीमंतनीषु का शांता। सीमंतनीषु यानी नारियों में कौन शांत है? नारियों में कौन शांत है? राजा कोभूत गुणोत्तम है। गुणों में उत्तम राजा कौन है? राजा कोभूत गुणोत्तम है। गुणों में उत्तम राजा कौन है? विद्वद्भी का सदा वंद्या। विद्वद्भी यानी विद्वानों के द्वारा हमेशा, का सदा वंद्या किसकी हमेशा पूजा होती है? अत्रेवोक्तम न बुध्यते। अत्रेव यानी यहाँ पर, वोक्तम यानी जो कहता है, बताता है, न बुध्यते वो जाना नहीं जाता। यहाँ ही कहा गया है जाना नहीं जाता। जाना उसको यानी जाना नहीं जा सकता। यानी इसका आंसर क्या होगा कि सीमंतनीषु का शांता। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इनका उत्तर कौन नहीं जानता, यानी नारियों में शांत कौन है? तो सीता है। राजा भूत गुणोत्तम है। राजाओं में गुणवान कौन है? तो राम है। और विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी पूजा होती है? तो विद्या की पूजा होती है। इस बात को कौन नहीं जानता? इस प्रकार आपके ये 2 श्लोक हुए। आपके पास में अन्वय दे रखा है, शब्दार्थ दे रखे, इनको आप देखें। हिंदी अनुवाद, उत्तर भी दे रखा है, भावार्थ भी, इनको आप अध्ययन कर लिए, पढ़ लें। अगला है हमारे पास में कम संजगान कृष्ण है। कम किसके द्वारा? कृष्ण ने किसे मार डाला? कम संजगान कृष्ण है। कृष्ण ने किसको मार डाला? संजगान यानी मार डाला। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन ठंडी धारा वाली गंगा है? का शीत वाहिनी ठंडी जलधारा वाली गंगा है। केदार पोषण रतः, कौन पत्नी के पोषण में लीन है? कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम यानी किस, कम यानी किस, बलवंतम यानी बलवान को, किस बलवान को? न बाधते शीतम, न बाधते शीतम यानी ठंड किस बलवान को नहीं सताती। कितना बलवान हो उसको ठंड नहीं सताती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठंड नहीं सताती हो। तो कंस को किसने मार डाला था? कृष्ण ने मार डाला था। इसका उत्तर क्या होगा? कम संजगान कृष्ण है। तो कृष्ण ने किसको मार डाला था? तो कंस को मार डाला था। और गंगा कहाँ शीतल होती है, ठंडी धारा कहाँ होती है? तो इसमें देखो, यहाँ पर आपके यहाँ जो शब्द है कम और संजगान, तो जब इसको मिला देंगे तो कंस शब्द बन जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर है का
शीतल वाहिनी गंगा, तो का और शी को मिला देंगे तो काशी हो जाएगा, यानी काशी की भूमि पर बहने वाली कौन है? गंगा है। केदार पोषण रता, तो केदार पोषण रता यानी केदार किसे कहेंगे? केदार पोषण रता, तो यानी कौन आ जाएगा इसके अंदर? किसान लोग। केदार यानी कौन होते हैं? ये पत्नी का पोषण में जो लीन होते हैं, ये कौन होते हैं? किसान, यानी मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं। और ये आगे है आपके पास में कम बलवंतम, तो यहाँ पर कंबल शब्द निकल के आ जाएगा, कंबल वालों को ठंड नहीं सताती। इस प्रकार आपको शब्दों से इसका आंसर निकालना पड़ता है। अगला है हमारे पास में वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, पेड़ पर रहता है पर परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है परंतु शूलपाणी नहीं है, शूलपाणी यानी शिव जी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन योगी नहीं है। जलम च भिन्न घटो निमेघ, और जल से भरा हुआ है परंतु घड़ा और बादल दोनों ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नारियल। देखो पेड़ पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, नारियल है। तीन नेत्र है लेकिन शिव नहीं है। वलकल वस्त्र पहनता है लेकिन योगी नहीं है। और जल से भरा हुआ है लेकिन घट और मेघ नहीं है, कौन होगा? नारियल। अगला बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, भोजनांते च किम पेयम ट्रेयंत कस्य वे सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए? तो तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है? तो शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी मोक्ष कैसे प्राप्त होती है? विष्णु पद कैसे प्राप्त होता है? मोक्ष कैसे प्राप्त होती है? कैसी है? तो दुर्लभम, दुर्लभ है, मोक्ष प्राप्त करना दुर्लभ है। इस प्रकार हमने ये इनका अध्ययन किया। हमारे पास पाठ्य पुस्तक के अंदर कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है, तो आपके पास ये आंसर दे रखा है। सेकंड है, श्लोकों को मिलाना है, इसका आंसर इधर दे रखा है, इसको देख के हल कर लें। थर्ड के अंदर हमारे पास में सही गलत बताना है, इसका आंसर यहाँ दे रखा है, तो आप इसको देख के हल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संधि का है, इसको संधि के जो शब्द हैं उनको आपको इधर दे रखा है, इसको देख के आप हल कर सकते हैं। जैसे करिणाम कुलम, तो यहाँ आ जाएगा आपका संधि विच्छेद में करिणानाम कुलम। और अगला है आपका कोभूत, तो यहाँ पर जो आपका शब्द दे रखा है ये उत्तर के रूप में दे रखा है, तो परिणाम। इसके अलावा सेकंड दे रखा है कोभूत, तो कह भूत है, तो विसर्ग का ए के बाद में विसर्ग है, तो ए कै के अंदर ए मिला हुआ है, तो ए के बाद में विसर्ग आने से ओ की मात्रा हो जाती है। और अभूत आएगा इसके अंदर, ये थोड़ा शुद्ध लिख रखा है, यहाँ अभूत शब्द है, अभूत ए लगा देना इसके आगे, तो ए का आपके अवग्रह चिन्ह हो जाता है। फिर है अत्रे वोक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, अलग अलग संधि विच्छेद करके दे रखा है। अत्र ए की मात्रा है, तो यहाँ पर आपके वृद्धि संधि हो जाएगी, डबल मात्रा हो जाएगी। और फिर उक्तम, तो यहाँ पर वह के बाद में वह इधर ऊ दे रखा है, तो ऊ का ओ हो जाता है गुण संधि के अंदर, उक्तम। अगला है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्ष के आगे रहने वाला। त्वक वस्त्रधारी, त्वक वस्त्रधारी, तो कै का गय जसत्व संधि में व्यंजन संधि में होता है, तो बिभ्रन्न, विभत प्लस न, तो तय का न हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इसके आपको लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं, तो आपके पास में शब्द दे रखे हैं, फिर लिंग और विभक्ति और वचन भी आपके आंसर में दे रखे हैं, इनको देख के आप हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में विलोम शब्द हैं, इसको आपको मिलान करना है, तो आपके पास में यहाँ दे रखा है, इसको देख लें। समानार्थक यानी पर्यायवाची इसका दे रखा है, इसको भी देख के हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में खालिस्तान है, तो खालिस्तान में जो आपके शब्द दे रखे हैं उनको देख के आप भर लें। फिर योग्यता विस्तार, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको हल करके जाँच करवाने हैं।